फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं एक्सपेंसेस ट्रैक में। एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें मेंशन है देख लेते हैं दोस्तों। जैसे बिल्स एंड एक्सपेंसेस, शो आइटम टेबल ऑन एक्सपेंसेस एंड परचेसेस फॉर्म, ये तो डेफिनेटली आपको ऑन करना है। ट्रैक एक्सपेंस एंड आइटम बाय कस्टमर, अगर आपको लगता है कि आपको एक्सपेंसेस ट्रैक करना है तो वो आप ऑन कर सकते हो। मेक एक्सपेंसेस एंड आइटम बिलेबल, अगर आपको बिलेबल ट्रांजैक्शन, जैसे आपको मैं बताता हूँ कि जैसी परचेस इनवॉइस आती है तो उसके एक बिल इनवॉइस नंबर रहता है, तो उसके आपने कौन से इनवॉइस की पेमेंट्स किए, अगर वो ट्रैक करना है तो यहाँ पे आप ऑन कर सकते हो। जैसे टैली में वो फीचर्स रहता है कि आप कौन से, यानी कौन से इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट में पेमेंट्स हो रही है, अगेंस्ट पेमेंट जो ऑप्शंस होता है, तो वो पेमेंट्स ऑप्शंस आप यहाँ पे भी ऑन कर सकते हैं। फिर राउंड ऑफ फाइनल स्टेटमेंट, अगर आपका कोई भी डेसिमल पॉइंट आ रहा है तो उसको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। अगर इसमें परचेस ऑर्डर भी बना सकते हो दोस्तों, अगर आपने ऑन कर दिया तो आप परचेस ऑर्डर भी, यानी पीओ वगैरह क्रिएट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप क्विक बुक्स में परचेस ऑर्डर भी बना सकते हो। सेल्स में एस्टिमेट्स बना सकते हो, परचेसेस एक्सपेंसेस के लिए परचेसेस ऑर्डर बना सकते हो। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं हम लोग कि एडवांस सेटिंग में क्या क्या चीजें है। जैसे आप एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको अकाउंटिंग में जो फर्स्ट है, अकाउंटिंग में देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगता है कि फर्स्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। आप लोग को पता है कि इंडिया में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से और एंड होता है मार्च में, तो आपको यहाँ पे अप्रैल डाल देना है। फर्स्ट मंथ ऑफ द टैक्स ईयर, अब ये क्यों पूछा है ना दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता होगा कि जीएसटी में ना आपको जीएसटी लायबिलिटी कब अराइज होती है, जब आपका 40 लाख का टर्नओवर होता है। अभी पहले 20 लाख का था, अभी 40 लाख का टर्नओवर होता है। तो जब आपके ऊपर लायबिलिटी आई है, अराइज हुई है, जब से आपको वो डेट्स डाल देना है, वो फाइनेंशियल ईयर डाल देना है। फिर क्लोज ऑफ द बुक्स मार्च में क्लोज होती है। फिर डिफॉल्ट टैक्स रेट सिलेक्शंस, अब आप कोई भी इनवॉइसेस क्रिएट करेंगे तो वो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस रहेगी या इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस रहेगी। तो ऑब्वियसली दोस्तों आप वहां पे सर्विस वैल्यू डालेंगे या तो प्रोडक्ट वैल्यू डालेंगे, फिर उसके उसके ऊपर टैक्स आएगा, तो यहाँ पे आप एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस सेलेक्ट करिएगा दोस्तों। देन चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, जैसे आप लोग को पता होगा दोस्तों, अगर आपने कंपनीज का, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का अगर आपने फाइनेंशियल्स कभी क्लोज किया रहेगा तो उसमें नोट्स टू अकाउंट्स होता है, नोट्स टू अकाउंट्स। तो नोट्स टू अकाउंट्स पे नंबर होते हैं, जैसे शेयर कैपिटल का एक नंबर होता है, फिर उसके बाद डिबेंचर्स हो गया, लोन्स एंड एडवांसेस हो गए, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हो गए, ये सारे जितने भी हेड्स होते हैं उनको एक नंबर डिफाइन किया रहता है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में भी सेम उसी तरीके से, जैसे अगर आप कोई भी जैसे शेयर कैपिटल का एक हेड बना रहे तो उसको आप एक नंबर दे दो। फिर अगर आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का एक हेड बना रहे तो उसका नंबर दे दो। तो अगर आप कंपनीज का, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का अकाउंटिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको आप ऑन कर लीजिएगा और एक एक हर हेड को एक एक नंबर अलॉट कर दीजिएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली जैसे आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में वो हेड के आगे वो चार्ट ऑफ अकाउंट का नंबर लिख के आएगा। फिर वो चार्ट ऑफ अकाउंट में आप जाएंगे तो उसमें पूरी उसकी डिटेल्स मेंशन रहेगी दोस्तों। फिर ऑटोमेशंस, अब ऑटोमेशंस में क्या क्या है दोस्तों वो देख लेते हैं हम लोग। ऑटोमेशंस में क्या क्या है, देखिए प्री फिल फॉर्म्स वेयर विथ प्रीवियसली इंटर्ड कंटेंट। अब देखिए एक बार जब आप सेल्स इनवॉइस बनाएंगे ना, हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों, तो वो जैसी सेल्स इनवॉइस बनाएंगे तो आपको कस्टमर ऐड करना पड़ेगा। तो एक बार आपने कस्टमर ऐड कर दिए, यानी जो जो डिटेल्स डाल दिए कस्टमर की, जैसे कस्टमर का नेम डाल दिए, कस्टमर का एड्रेस डाल दिए, उसका जीएसटी नंबर डाल दिए, वो सारी चीज डाल दिए, तो एक बार डालने के बाद नेक्स्ट टाइम आप खाली कस्टमर को सेलेक्ट करेंगे ना तो जितनी भी उसकी डिटेल्स है सब ऑटोमेटिक प्रीफिल हो जाएगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको आप हमेशा टिक करके रखिएगा। ऑटोमेटिकली अप्लाई क्रेडिट्स में क्या होता है ना कि एक बार आपने जो भी कस्टमर को दोस्तों जो भी क्रेडिट लिमिट दे दी है, जैसे 30 डेज की दी है, 45 डेज की दी है या 60 डेज की क्रेडिट लिमिट दे दी है, तो एक बार जो आपने सेट कर दिया ना वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। मतलब आप जब भी इनवॉइस बनाएंगे ना, जैसे 30 डेज की आपने क्रेडिट दिया है तो वो 30 डेज ऑटोमेटिकली बता देगा। जैसे आज की इनवॉइस बना है तो वो 30 डेज के बाद उसकी बता देगा कि इसकी इनवॉइस ड्यू कब तक होगी, 30 डेज के बाद, वो सारी चीज उसमें बता देगा। अब उसके बाद ये है ऑटोमेटिकली इनवॉइस अनबिल एक्टिविटी। दोस्तों अगर आपने कोई एस्टिमेट्स बनाया फॉर एग्जांपल 10,000 का, 10,000 में आप लोग को कम से कम 5,000 की पेमेंट्स आ गई है, 7,000 की पेमेंट्स आ गई है, तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली जो रिमेनिंग पेमेंट्स है उसकी इनवॉइस जनरेट कर देगा नेक्स्ट मंथ। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट आप इसको क्लिक मत करिएगा दोस्तों, नहीं तो ऑटोमेटिक इनवॉइस जनरेट कर देगा, फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा कि वो इनवॉइस किस तरीके से जनरेट हुई है। क्योंकि वो हमेशा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमेशा आप मैनुअली यानी सिस्टम जनरेटेड इनवॉइस बना, कुछ भी चीज ऑटोमेटिक नहीं। अगर आपकी रिकरिंग इनवॉइसेस है तो वो बात अलग है कि एवरी मंथ आपको हर एक तारीख को एक कस्टमर को
30,000 की 50,000 की फिक्स बिलिंग करना है, रिटेनरशिप की हो गई। जैसे अगर आप सर्विस इंडस्ट्री है तो रिटेनरशिप की इनवॉइसेस हो गई कि एवरी मंथ आपको एक क्लाइंट से 25,000 रुपए की इनवॉइस बनाना है, डेट उसकी 1 तारीख है, तो आप वो सेट कर सकते हो। लेकिन मैं अभी इधर पे रिकमेंड करूंगा कि इधर पे आप सेलेक्ट मत करिएगा दोस्तों। देन उसके बाद है ऑटोमेटिकली अप्लाई बिल्स पेमेंट। अब ये क्या है दोस्तों कि जैसे ही आप वॉचर क्रिएट करते हैं वो ऑटोमेटिक एक्सपेंस क्रिएट हो जाए, इसकी वजह से आपको यहाँ पे टिक करना है। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें ठीक है मैं उसको जैसा है वैसे ही रखता हूँ। टाइम ट्रैकिंग ये एक बहुत बेस्ट फीचर है दोस्तों। ये फीचर्स आपको कब अनेबल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे एक कंपनी है जिसको इम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है, अब वो नहीं चाहती है कि उसके इम्प्लॉयज उसके पेरोल पे रहे, तो वो रिक्रूटमेंट कंपनी को बोलती है कि आप कोई इम्प्लॉय हायर करके दो और वो आपके पेरोल पे रहेगा, मतलब रिक्रूटमेंट कंपनी के पेरोल पे रहेगा, लेकिन पेमेंट्स कौन करेगा, उसको कंपनी करेंगे। अब कंपनी कौन से बेसिस पे करेंगे, टाइम शीट के बेसिस पे कि ये बंदा कितने टाइम पे आया, कितने टाइम पे गया, उसका आवर्स, प्रोडक्टिव आवर्स कितना, उसके बेसिस पे करेगी। तो अगर आप उस रिक्रूटमेंट कंपनी एजेंसी के लिए अकाउंटिंग कर रहे हो तो मैं आपको बोलूंगा कि दोनों चीज ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आता है फीचर्स करेंसी। अब करेंसी क्या है, क्विक बुक्स मल्टी करेंसी में डील करता है। मतलब अगर आप कोई पेमेंट्स कर रहे हो या पेमेंट्स रिसीव कर रहे हो या तो पेमेंट्स कर रहे हो और डिफरेंट करेंसी में, मतलब डॉलर्स में पेमेंट्स कर रहे हो या फिर पाउंड्स में पेमेंट कर रहे हो तो वो यूरो में पेमेंट्स कर रहे हो, तो अगर आप यहाँ से ऑन कर लेंगे सिस्टम ना, तो दोस्तों वो डेफिनेटली आपको डॉलर्स की रेट, यानी अगर आपको कोई एक्सपोर्ट इनवॉइसेस बनाना है डॉलर में या एस्टिमेट्स बनाना है या पीओ बनाना है डॉलर्स में, तो आप यहाँ पे ये करेंसी ऑन कर लेंगे तो आपको मल्टी करेंसी का ऑप्शंस मिल जाएगा। देन उसके बाद दोस्तों अदर प्रेफरेंसेस। अब अदर प्रेफरेंसेस जो जैसा सेट है उसको वैसे ही रहने देना, लेकिन क्या क्या है वो देख लेते हैं। डेट फॉर्मेट अपने इंडिया में जो चलती है वही है, डेट मंथ ईयर। फिर उसके बाद नंबर फॉर्मेट अपने इंडिया में इसी तरीके से चलता है, आप लोगों को पता होगा। वॉर्न इफ डुप्लीकेट चेक नंबर इज यूज्ड, यानी आपको एक पॉपअप आएगा, एक वार्निंग मैसेज आएगा अगर सेम चेक नंबर कोई दूसरे पेमेंट्स में यूज किया गया है। वॉर्न इफ डुप्लीकेट बिल नंबर इज यूज, अगर आपने कोई यानी इनवॉइस नंबर या बिल नंबर डुप्लीकेट यानी सेम बना दिया दूसरा, तो आपको एक वार्निंग मैसेज आएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये भी आप ऑन कर लीजिएगा। वॉर्न इफ डुप्लीकेट नंबर इज यूज्ड, डुप्लीकेट जर्नल नंबर इज यूज्ड, तो ये भी आप ऑन कर लीजिएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी चीज यानी जेवी भी आप पास करो तो वो भी सेम नंबर हो, तो ये भी आप ऑन कर लीजिएगा। देन उसके बाद ये टर्मिनल टाइम आउट का फीचर्स है दोस्तों। जैसे आप लोगों को पता होगा कि आप अपने मोबाइल्स को अगर आप 30 सेकेंड या 1 मिनट तक यूज नहीं कर रहे तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। तो इसमें भी सेम ऑप्शन है दोस्तों कि अगर इसमें तो अभी इन्होंने एक घंटा डाल के रखे, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं 10 मिनट 15 मिनट, कि अगर आप क्विक बुक्स लॉग इन हो और आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, कंटिन्यूस यूज नहीं कर रहे हो, 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा, जो भी आप अपना टर्मिनल टाइम आउट सेट कर सकते हो, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। तो इससे क्या थोड़ा सिक्योरिटी फीचर्स आपका और मजबूत हो जाता है दोस्तों। तो होप यहाँ पे मैंने सारी चीजें कवर कर लिया हो दोस्तों। देन अभी हम लोग नेक्स्ट फीचर्स पे जाते हैं। अब सेटिंग में मैनेज यूजर्स। अब देखिए आप लोग को ये सबसे बेस्ट टूल्स है दोस्तों मैनेज यूजर्स का। आप एक लॉगिन पे 7 लोग को यूजर्स लॉगिन दे सकते हो। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उनको कितना लॉगिन देना चाहते हो, मतलब कितना एक्सेस देना चाहते हो, वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। तो वो कैसे आपके ऊपर डिपेंड है मैं बता देता हूँ। अभी जैसे मैंने लॉगिन किया तो वो जो मैं एडमिन हूँ, मास्टर एडमिन हूँ, तो वो मैं ही रहूंगा। अगर आपको किसी को और को यानी किसी और बंदे को अकाउंटिंग का काम देना है जो आपके लॉगिन करके वो काम कर सके, या तो उसको लिमिटेड एक्सेस देना है कि वो रिपोर्ट देख सकता है, वो टाइम शीट देख सकता है, तो वो लिमिटेड एक्सेस देना है, तो सारी चीज आप यहाँ से दे सकते हैं मैनेज यूजर से। तो एक लॉगिन में दोस्तों आप मिनिमम 7 लोग को एक्सेस दे सकते हैं इंक्लूडिंग मास्टर एडमिन। मतलब एक लॉगिन 7 लोग शेयर कर सकते हैं एट अ टाइम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे। तो वो किस तरीके से ऐड यूजर करना है, तो आप नॉर्मली ऐड यूजर पे आप क्लिक करेंगे तो स्टैंडर्ड यूजर, अब स्टैंडर्ड यूजर में क्या क्या है, यू कैन गिव देम फुल एंड लिमिटेड एक्सेस विदाउट एडमिन प्रिविलेज। अभी उसके बाद स्टैंडर्ड यूजर में मैं नेक्स्ट करूंगा तो वो आपको बताएगा कि किस तरीके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद वो पूछ रहा है कि आपको ऑल एक्सेस देना, हाउ मच एक्सेस डू यू वांट दिस यूजर टू हैव, यानी ऑल एक्सेस देना है, यानी वो एडिट कर सकता है इनवॉइस, पेमेंट्स कर सकते, पेमेंट्स की एंट्री पास कर सकता है, बैंक्स मैनेज कर सकता है, रिको कर सकता है सारी चीज, या उसको लिमिटेड एडिशंस देना है कि लिमिटेड एडिशंस में
कस्टमर एक्सेस देना है, उसको सप्लायर एक्सेस देना है, सारी चीज देना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है आप उसको कितना एक्सेस देना चाहते हो दोस्तों। ये स्टैंडर्ड में आ गया। फिर उसके बाद कंप्लीट एडमिन में मतलब उसको आप कंप्लीट एडमिन एक तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन हूँ वो भी उसी तरीके से लॉगिन होकर वो सारे चेंजेस कर सकता है दोस्तों। रिपोर्ट देख सकता है, रिपोर्ट बना सकता है, सेल्स इनवॉइस बना सकता है, परचेस पीओ बना सकता है, सेल्स एस्टिमेट्स बना सकता है, यानी ऑलमोस्ट सारी चीजें वो कर सकता है अगर आपने कंपनी एडमिन उसको बना दिए तो। दीज डोंट काउंट टूवर्ड्स योर यूजर लिमिट। अब इसमें क्या है दोस्तों, रिपोर्ट्स ओनली, अगर आपको किसी को रिपोर्ट शो करना है तो उसके लिए भी आप एडमिन बना सकते हो। फिर टाइम शीट ट्रैकिंग, अगर आपको किसी को टाइम शीट का ट्रैक देना है, जैसे आपको अपने एम्प्लॉयज को ट्रैकिंग देना है कि आप कितना कितना आवर्स काम कर रहे हो, कितना आवर्स नहीं काम कर रहे हो, तो उसके लिए भी एक लॉगिन क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे ही वो क्विक बुक्स में लॉगिन करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि उसने कितना कितना आवर्स कौन कौन से दिन में काम किया हुआ है। तो इससे आप क्या यूजर्स क्रिएट कर सकते हो, और एक लॉगिन में जैसे मैंने बताया आपको मिनिमम 7 यूजर्स क्रिएट कर सकते हो इंक्लूडिंग एडमिन दोस्तों। तो इस ये बहुत बेस्ट फीचर्स है। देन उसके बाद एक बाजू में देखिए आपको दिख रहा है अकाउंटिंग फर्म्स। अब ये क्या है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारी ऐसी अकाउंटिंग कंपनी या फ्रीलांसर है या बहुत सारे अकाउंटेंट है जो क्विक बुक्स के साथ पार्टनर्स है, क्विक बुक्स के बिजनेस पार्टनर्स है। तो अगर आप अपना अकाउंटिंग का काम पूरा आउटसोर्स करना चाहते हो तो आप कोई भी क्विक बुक्स के पार्टनर्स को ये काम दे सकते हो। तो यहाँ से इनविटेशन लिंक आप दे देंगे। इनविटेशन लिंक कैसे मिलेगी, वो आप हेल्प डेस्क से उनसे पूछ सकते हैं कि आपको इनविटेशन लिंक आपको किस तरीके से सेंड करना है। फिर वो इनविटेशन लिंक जैसे ही पार्टनर को जाएगा वो एक्सेप्ट कर लेगा तो उसको भी एक्सेस होने लग जाएगा सारी चीज का दोस्तों। तो ये भी बहुत बेस्ट टूल्स है क्विक बुक्स में। देन उसके बाद कस्टम फ्रॉम स्टाइल। अब इसमें आप अपने इनवॉइसेस को किस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो, मतलब इसमें बहुत सारे ऑलरेडी टेम्पलेट्स दिए हुए रेडीमेड टेम्पलेट्स है, उसको किस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो वो सारी चीज यहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ। एडिट पे क्लिक करा तो देखिए दोस्तों इस तरीके से कुछ आपको पेज बन के आया। तो आपको टेम्पलेट चेंज करना है, तो अगर आपको सेल्स इनवॉइस कुछ इस तरीके से रखना है तो ये टेम्पलेट्स है। अगर आपको इस तरीके से चाहिए चेंज, आप टेम्पलेट चेंज कर सकते हो सारे। आपको उसमें देखिए कलर भी चेंज हो रहा है, सारी चीज, शिपिंग डिटेल्स कैसे आ रही है, किस तरीके से क्वांटिटी, टैक्स, रेट्स, कैसा कैसे, सारी चीज इसमें आप अकॉर्डिंगली अपना चेंज कर सकते हो। तो जो बेसिक है वही मैं रखता हूँ। फिर उसके बाद ये लोगो, यानी आप जब कंपनी क्रिएट करेंगे आप लोगो सेट कर देंगे तो ये ऑप्शंस पूछेगा भी नहीं दोस्तों। फिर उसके बाद अगर आपको कुछ कंटेंट चेंज करना है, इसके अंदर के कुछ कंटेंट चेंज करना है, अभी यहाँ पे एक्स एक्स क्यों आ रहा है, यहाँ पे एक्सेस क्यों आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक्सेस, क्योंकि आप उन्होंने वो डिटेल्स डाले ही नहीं है दोस्तों। अगर वो डाले होते तो यहाँ पे सारी चीजें आ जाती थी। यहाँ पे अगर मेरे को कंटेंट चेंज करना है तो कंटेंट में मैं जाऊंगा तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ इंटरफेस दिखेगा आपको। तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा यहाँ पे कि लास्ट वाले पे एडिट बटन पे आप क्लिक करिएगा, और फुट नोट जो होती है ना, जैसे बहुत सारे इनवॉइसेस पे कुछ कंडीशंस होती है कि 30 डेज में पेमेंट्स हो जाए, और कुछ कहीं के मैंने इनवॉइसेस में ये नोट भी देखा हो कि दिस इज अ कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस, डू नॉट नीड अ फिजिकल सिग्नेचर्स, तो आप वो डाल सकते हो यहाँ पे फुट नोट। वो आप अपने अकॉर्डिंगली आप अपना फुट नोट डाल सकते हो दोस्तों। फिर उसके बाद ईमेल्स, ईमेल्स आपको कुछ सेट करना है इनवॉइस में, कुछ ईमेल्स ऐड करके रखना है कि जिसको, यानी कस्टमर के ईमेल आईडी, देखिए आप किसी को ईमेल करेंगे तो इस तरीके से ईमेल जाएगा। अब ईमेल का अगर आपको वो भी कस्टमाइज करना है तो वो भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो जैसे डियर कस्टमर का नेम आएगा, फिर हियर योर इनवॉइस, वी अप्रिशिएट योर प्रॉम्प्ट पेमेंट, थैंक यू, उसका इनवॉइस का पेमेंट्स का पेमेंट आ जाएगा, कितना उसको पेमेंट्स करना है। देन लास्ट में उसको अटैचमेंट भी आ जाएगा। ये तो ब्रेकअप दिया हुआ है कि इनवॉइसेस का ब्रेकअप कैसा है, और लास्ट में उसको अटैचमेंट भी आएगा। तो ये इस तरीके से कस्टमर को ईमेल ऑटोमेटिकली चले जाएगा। तो कैसे ईमेल जाएगा वो भी चीज मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से वो ईमेल जाता है दोस्तों। तो होप ये सारी चीज आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप अपनी इनवॉइस को कस्टमाइज कर सकते हो। देन कस्टमाइज हो गया।